बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं हूँ कौन, शिवांगी चौहान मैम, और मैं आ गई हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके। कौन से चैप्टर का? चैप्टर है हमारा सेम, गेटिंग टू नो प्लांट्स का। यानी आज हम बात करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के 1 लेवल अप के बारे में। यानी पिछले लेक्चर में हमने जाने थे अपने प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। कौन कौन से थे पार्ट्स? हमने बात की थी सबसे पहले रूट्स के बारे में, जो होता है मिट्टी के नीचे। फिर हम पहुंच गए मिट्टी के ऊपर, यानी हमने बात करी अपने शूट सिस्टम के स्टेम के बारे में। हमने स्टेम जाना, हमने रूट्स जाना, और भी तो पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट्स के। यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने प्लांट्स के बाकी पार्ट्स के बारे में, जो कि है क्या क्या, लीफ है, फ्लावर है, सीड्स है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन वही टर्म्स हैं, वही कंडीशंस हैं, यानी कि आपको सारा फोकस यहां रखना है। जो भी दिक्कतें हैं सारी आपकी इस लेक्चर के बाद सॉल्व हो जाएंगी, अगर आप सारा लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए अपनी बांध लीजिए कुर्सी की पेटी, जो भी होता है सीट बेल्ट, और स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। क्योंकि हम जा रहे हैं उड़ने, किसमें? अपने लेक्चर के अंदर। और कहां जाएंगे यार, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन यहाँ पे तो मैम ने टेबल ऑफ कंटेंट चेंज नहीं किया है। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम चेंज करने वाले हैं कि आज लीव्स के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, अरे सही है सही है, हम बात करने वाले हैं लीव्स के बारे में और फ्लावर के बारे में, राइट। पहले हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने पहले बात करी थी रूट्स के बारे में, और फिर किसके बारे में बात की थी? स्टेम के बारे में। और आज क्या बात करने वाले हैं? लीव्स के बारे में और फ्लावर के बारे में, है ना। तो हो गए हमारे सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट कवर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगेन सेम पिक्चर, है ना, इससे आपको रिलेट कर जाएगा कि पहले हमने बात करी रूट के बारे में, फिर हमने बात करी स्टेम के बारे में। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लावर, फ्रूट एंड लीफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद व्हाट, विद आवर हमारा लीफ के साथ। आप लोगों को तो पता होगा कि जैसे हमारे घर में खाना कहाँ बनता है? किचन में बनता है, राइट। और कौन बनाता है? मम्मा बनाती है। हमें अपने घर का सिस्टम तो पता है। क्या आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी केस में खाना कौन बनाता है? कौन सा होता है किचन उनका? सुना है क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में? यानी मैं बात कर रही हूं कि जो हमारे प्लांट की लीफ होती हैं, जो हमारे प्लांट की लीफ होती हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किस चीज में? खाना पकाने में। यानी लीफ हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जहां वो हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के लिए खाना पकाती है, और वही खाना जो स्टेम है वो बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे स्टेम का रोल आता है ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे वो वाटर और मिनरल का हो, चाहे वो फूड का हो। वाटर और मिनरल तो रूट्स के थ्रू आ रहे थे, और जो हमारा फूड है वो लीफ में सिंथेसाइज होता है, और सिंथेसाइज होने के बाद स्टेम उसको बाकी पार्ट्स में पहुंचा देता है। तो बात कर लेते हैं इसी इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, दैट इज वी विल टॉक अबाउट लीव्स, ठीक है। नाउ लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बच्चों में बात करूं, तो लीफ होता है, उसमें होता है एक थिन ब्रॉड फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो हमारे क्या करता है? स्टेम से अटैच होता है। यानी आपको तो पता है कि हम बचपन से जो डायग्राम ड्रॉ करते आ रहे हैं लीफ का, वो लीफ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लीफ बेसिकली क्या होता है? लीफ होता है एक थिन ब्रॉड फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो हमारे स्टेम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? स्टेम से अटैच होता है, राइट। देन अब आप सोचेंगे कि हमारी जो लीफ होती है वो मोस्टली ग्रीन इन कलर क्यों होती है? हरी रंग की होती है ना। तो व्हाई ग्रीन कलर, है ना। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली, मोस्टली किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। अदरवाइज इट इज ऑल्सो इन येलो कलर, रेडिश कलर, है ना। अलग अलग कलर्स की भी लीफ होती है, उसके बारे में थोड़ा हिंट दे दूंगी। सबसे पहले जानते हैं कि मोस्टली जो ग्रीन हमारी लीफ है वो ग्रीन क्यों दिखती है? बिकॉज बच्चों उसमें होता है एक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल, और ये नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यानी आप इसकी स्पेलिंग बिल्कुल रट लो,
कहीं टिक लगा लो, स्टार लगा लो बच्चों, क्योंकि क्लोरोफिल आपके आज अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये चलता रहेगा जब तक आप बायो और प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। यानी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लांट है या हमारे प्लांट का जो स्टेम है, कोई भी चीज अगर ग्रीन कलर की दिख रही है तो वो ग्रीन दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल, यही जिम्मेदार है हरा रंग देने को। हरा रंग किसने डाला? क्लोरोफिल ने डाला, ठीक है। सो क्लोरोफिल इज देयर, दिस इज अ ग्रीन पिगमेंट जो कलर देता है, कौन सा? ग्रीन कलर देता है किसी भी पार्ट ऑफ दी प्लांट को। अगर स्टेम भी ग्रीन कलर का है ना, वो भी क्लोरोफिल की वजह से उसमें रोल पड़ जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं लीफ के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई आर लीफ ग्रीन इन कलर, तो यू विल से बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल। नाउ ऑल्सो हमारे लीफ को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्या? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। यानी कि यही खाना बनता है, यही किचन है, यही खाना सिंथेसाइज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो जहां खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री। क्या? फूड फैक्ट्री। नाउ ऑल्सो बच्चों आपने देखा होगा कि जो लीफ होती है वो एक शेप तो उसका होता नहीं है। कभी आप लीफ ऐसे बना देते हैं, कभी आप लीफ ऐसे बना देते हैं, कभी लीफ आप छोटी सी देखते हैं और कभी कोई लीफ ऐसे 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 करके होती है, राइट। तो मतलब आपने लीफ की बहुत सारी शेप्स देखी होंगी, साइज देखी होंगी। कोई इतनी इतनी होती है, जैसे कि आपका जो छुई मुई वाला प्लांट होता है, बोलते हैं ना टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा, है ना। वो क्या होता है, आपको हल्का सा टच करेंगे वो फटाक से अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है, ठीक है। छुई मुई प्लांट, आई होप आपने देखा उस प्लांट को, राइट। अब उस प्लांट की जो लीफ होती है वो इतनी इतनी सी होती है। इसी तरह कड़ी पत्ता की लीव्स हो गई, नीम की लीव्स हो गई, ये सब छोटी छोटी होती हैं। इनके कंपेयर में इफ आई टॉक अबाउट बनाना लीफ, कितनी बड़ी लीफ होती है उसकी, है ना। यानी कि लीफ के डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, कोई इतनी कोई इतनी कोई इतनी कोई इतनी, है ना। तो शेप्स भी अलग होते हैं, कोई ऐसा दिखती है, कोई ऐसे दिखती है, कोई ऐसे दिखती है। तो शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। यानी हमारे लीफ की होती है टाइप्स। क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं कि हमारे लीव्स का फंक्शन क्या होता है, कौन सा फंक्शन हमारी लीफ परफॉर्म करती है, क्या करती है? परफॉर्म करती है। तो आई विल से कि हमारी जो लीव्स होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसके बारे में स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाम से ही देखो, नाम से क्या देखो? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ पकाना, कुछ बनाना। तो फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस मतलब कि कोई चीज बनाई जा रही है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब पकाना, टू मेक। यानी कि लाइट के प्रेजेंस में जब कुछ बनाया जाता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस हमारी लीफ करती हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारी ग्रीन कलर की लीव्स हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट को यूज करके, यानी कि जब आपके घर में खाना बनता है, सपोज खीर बन रही है, तो आपको पता होगा कि खीर बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है। आपको दूध चाहिए, आपको चावल चाहिए, शक्कर चाहिए, है ना, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, तभी जाके खाना बनता है। सेम इन द केस ऑफ लीफ ऑल्सो, अगर लीफ हमारा खाना बना रही है तो उसको भी कुछ सामान चाहिए होगा। क्या क्या सामान चाहिए होगा? उसे चाहिए होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस चाहिए होगी, उसे पानी चाहिए होगा, उसे लाइट चाहिए होगी। लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तभी फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज हो रहा है। कौन सा वर्ड? फोटोसिंथेसिस वर्ड, राइट। और बच्चों इस पूरे प्रोसेस में ये वाली रिएक्शन चल रही होती है, ये वाली रिएक्शन चल रही होती है। यानी कि हमारे प्लांट क्या करता है? CO2 को यूज करता है, वाटर को यूज करता है, और ये बना देता है फूड, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। ये बनता है एज अ फूड। तो फूड किस फॉर्म में बन रहा है? एक ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, यही इसकी फूड है, उससे उसको मिलती है एनर्जी। हमें खाना खा के क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। इसी तरह हमारे प्लांट ने भी CO2 और वाटर को यूज करके अपना खाना बनाया, साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज किया। आपको पता है ना कि हम जो सांस भरते हैं, हमको सांस लेते हैं, जो हम क्या इनहेल करते हैं? O2, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट। जब O2 को हम इनहेल करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि O2 हमारा प्लांट रिलीज कर रहा है। अब बात आती है कि कब रिलीज कर रहा है, तो आंसर मिल गया,
फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमारा प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे खाना बनने के प्रोसेस में उसने सिर्फ दो चीज यूज करी है अलॉन्ग विद लाइट, सनलाइट, नॉट टॉर्च वाली लाइट, सनलाइट। क्या? सनलाइट, धूप। ठीक है, धूप जादू है, ये भी हमारे कोई मिल गया वाली मूवी का, राइट। सो इसने क्या क्या यूज किया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस यूज करी, वाटर जो रूट्स हमारी एब्जॉर्ब करती हैं वो वाला वाटर हो गया, और सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ये बना देता है अपना खाना। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल दिख रहा है ये इसका खाना होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। एंड साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज आउट करता है, उसी ऑक्सीजन को हम इनहेलिंग कर लेते हैं जब सांस लेते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि हमारी जो लीव्स हैं वो खाना बना रही हैं अपने लिए, साथ ही साथ हमारे लिए ऑक्सीजन भी रिलीज कर रही हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कौन सा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब क्या है कि बच्चों, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम ब्रीद इन करते हैं तो अपने नोज के थ्रू ब्रीद इन करते हैं, राइट। नोज के थ्रू ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, हम क्या करते हैं? O2 अंदर ले जाते हैं और जब वापस से सांस छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। वो CO2 जो प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए, और O2 हम अंदर ले जाते हैं अपनी बॉडी के, राइट। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अपनी नोज के थ्रू गैसेस को अंदर लेके जा रहे हैं। इसी तरह हमारी प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, मैंने अभी क्या कहा कि प्लांट्स हमसे जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं तो O2 अंदर को लेके जा रहे हैं, लेकिन प्लांट्स की केस में CO2 अंदर जाता है, पर जाता कहां से है? उनके पास भी नाक होती है क्या? नहीं, उनके पास होती है स्टोमेटा। उनके पास क्या होता है? स्टोमेटा। यानी ध्यान से सुनना, ये हमारी नोज है, ये हमारी नोज हुई, ठीक है, ये हमारी नोज है। हम क्या करते हैं? O2 को अंदर लेके जाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। कहां गया? और CO2 को बाहर निकालते हैं। ये तो क्लियर है ना कि हम जब सांस लेते हैं तो O2 अंदर लेके जाते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, इफ आई टॉक अबाउट प्लांट्स बच्चों, तो प्लांट्स जस्ट अपोजिट कर रहा है, प्लांट्स जस्ट अपोजिट कर रहा है। वो क्या करता है? O2 को छोड़ रहा है और CO2 को अंदर ले रहा है, जस्ट अपोजिट। यानी जो हमने CO2 रिलीज की है वो हमारा प्लांट्स ले गया, और जो प्लांट्स O2 रिलीज कर रहा है वो हम ले गए, ठीक। अब हमको बस ये जानना है कि हम तो नाक के थ्रू लेते हैं, है ना, नोज के थ्रू हमारा O2 CO2 जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। प्लांट्स कैसे लेते हैं CO2 और O2 को अंदर बाहर कैसे करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लांट के सरफेस पे, हमारी प्लांट की लीफ जो होती है, हमारी प्लांट की जो लीफ होती है उसमें होते हैं कुछ छोटे छोटे से पोर्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स। पोर्स क्या होती हैं? छोटे छोटे से ओपनिंग्स होती हैं, है ना। ओपनिंग्स मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और उन्हीं पोर्स के थ्रू हमारा CO2 जो है वो अंदर आता है और O2 क्या करता है? बाहर जाता है, ठीक है। और उन छेद का, उन पोर्स का, उन ओपनिंग्स का नाम क्या है? स्टोमेटा। यानी हमारे प्लांट्स की लीफ की सरफेस पे कुछ छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जो क्या करती है? गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, जैसे कि हमारी नोज करती है। हमारे केस में नोज हेल्प कर रही है। प्लांट्स के केस में लीफ में जो छोटे छोटे से पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। वो हेल्प करते हैं हमारी गैसियस एक्सचेंज में। किसमें? गैसियस एक्सचेंज में। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा स्टोमेटा के बारे में। अब बच्चों अगर मैं बात करूं अबाउट ट्रांसपीरेशन, किसके बारे में? ट्रांसपीरेशन के बारे में। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, अदरवाइज मैं वापस से एक्सप्लेन कर सकती हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें मैं नहीं चाहती कि आपको डाउट रहे। तो लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट। सपोज दिस इज आवर प्लांट, ठीक है, ये उसकी प्यारी प्यारी सी लीफ है। क्या है? लीफ है। ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। अब बना देती हूं अपनी ह्यूमन की बॉडी, और ह्यूमन की बॉडी में मैं सिर्फ नोज बना रही हूं बच्चों। क्या बना रही हूं? सिर्फ नोज बना रही हूं। ये हमारा मुंह है और ये हमारा फेस है।
आई होप ये लग रहा है कि ये ह्यूमन है, ठीक है, राक्षस तो नहीं लग रहा ना। ओके ठीक है, सो ये हमारा ह्यूमन का फेस है और ये हमारी लीफ की सरफेस है। अब आपको पता है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, तो व्हाट वी इनहेल इन, हम जब सांस लेते हैं तो O2 अंदर जाती है, पता है ना, O2 अंदर जाती है। वही O2 जो हमारे प्लांट्स ने रिलीज की थी, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, खाना बनाने के वक्त O2 रिलीज की थी। अब हम जब सांस छोड़ते हैं, तब क्या रिलीज करते हैं बाहर हम, तब क्या रिलीज करते हैं बच्चों, तब हम रिलीज करते हैं CO2। सांस छोड़ते वक्त हम CO2 बाहर निकालते हैं और वो CO2 हमारा प्लांट्स अंदर ले जाता है, क्योंकि उसको CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। बताया ना कि खाना पकाने के लिए उसको कुछ सामान चाहिए होता है, जैसे कि CO2, पानी और सनलाइट। तो ये था सेम, ठीक है, जो ये समझ में आया। अब बात ये है कि हम तो नोज के थ्रू ले रहे हैं, हमने तो नोज के थ्रू ये इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज किया। प्लांट्स के केस में कौन सी नोज होती है, प्लांट्स कैसे इसको अंदर बाहर लेके जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लांट्स की लीफ की सरफेस पे होती है क्या, कुछ पोर्स होते हैं, कुछ ओपनिंग छेद होते हैं कुछ, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। यानी इन ओपनिंग्स और पोर्स के थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज कर पा रही हैं। आई होप कि आई एम क्लियर। तो यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो इसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूं। चलो अब देखो, फिर से प्लांट बना रहे हैं। अब बच्चों आपको पता है जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, गर्मी जब होती है हमें पसीना आता है, यानी कि हमारे बॉडी से पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है, हमें गर्मी लग रही है, यहाँ पे खूब सारा पसीना आ जाता है। तो बच्चों प्लांट्स के केस में तो कुछ होता होगा, यानी प्लांट्स को भी धूप लग रही है, ये देखो, ये हमारा सन है, अगर सन है तो बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो हमारे प्लांट्स में भी तो पानी इवेपोरेट होगा। जो पानी हम क्या करते हैं, हम लोग कभी सुना है आपने कि हमें अपने पौधों को पानी रात में देना चाहिए, दिन में नहीं? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिन के टाइम क्या होता है, गर्मी होती है, धूप होती है और पानी इवेपोरेट करता है, और उस पानी के इवेपोरेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। यानी वाटर अगर इवेपोरेट हो रहा है धूप की वजह से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हमारी लीफ की सरफेस में से पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है, भाप बन के ऊपर जा रहा है, और इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ये भी कैसे हो पा रहा है? स्टोमेटा की वजह से। यानी जो ओपनिंग्स हैं, जो पोर्स हैं, जिनका नाम मैंने अभी स्टोमेटा बताया, उसी ओपनिंग्स के थ्रू पानी भी बाहर चला जाता है, और अगर पानी बाहर जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्या? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है जब लीफ जो है वो पानी को लूज करती है, खो देती हैं स्टोमेटा के थ्रू, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ट्रांसपीरेशन। क्या? ट्रांसपीरेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी हमारे लीफ के कुछ पार्ट्स होते होंगे, उन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे लीफ में होता है एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ऐसा जो हम सबसे पहले बनाते हैं लीफ बनाने के लिए। उस बड़े से स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? लैमिना। क्या? लैमिना। तो दिस ब्रॉड थिन स्ट्रक्चर इज नोन एज लैमिना। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ हमारा। क्या हुआ हमारा? पहला स्ट्रक्चर हुआ। इसका नाम हमने क्या रखा? लैमिना रखा। लैमिना। नाउ लैमिना हो गया। अब दूसरा पार्ट इज पेटियोल। क्या? पेटियोल। ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम पेटियोल। यानी कि वो पार्ट जो एक लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है या किसी ब्रांच से कनेक्ट करता है, उस पार्ट को बोलते हैं पेटियोल। तो वो पार्ट ऑफ द लीफ जो एक लीफ को स्टेम से अटैच करवाता है, ये वाला पार्ट तो होता है जिसे लीफ अटैच करती है स्टेम से, उस पार्ट को बोलते हैं पेटियोल। ठीक है। नाउ और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको जो दिख रही है वेन्स। क्या दिख रही है आपको? वेन्स दिख रही हैं। ये देखिए,
ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो हमारे लीफ का हम ऐसे से बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को बच्चों? वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। हमारी जैसे नसें होती है ना, हाथ में नसें दिखती है ना, वैसे ही हमारी लीफ के सरफेस पे जो नसें दिखती हैं उनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। और दूसरा होता है मिडरिब, यानी ये जो बीच का सबसे मोटा सा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मोटी सी बीच में से एक लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिडरिब। मिडरिब। तो हमारे ये पार्ट्स होते हैं किसमें? एक लीफ की सरफेस पे। ठीक है, किस पे? हमारे लीफ की सरफेस पे, है ना। तो हमने कौन कौन से पार्ट डिस्कस किए बच्चों? कौन कौन से पार्ट डिस्कस किए? हमने डिस्कस किया कि हमारे लीफ में सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट दिखता है उसको बोलते हैं लैमिना। दूसरा होता है पेटियोल, जो जोड़ता है लीफ को स्टेम से। फिर हमने बात करी कि लीफ में जो नसें दिखती हैं उनको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। और एक प्रोमिनेंट बीच से एक लाइन जा रही होती है, मोटी सी वेन जा रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? मिडरिब बोलते हैं। तो मिडरिब इज द थिक प्रोमिनेंट वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। लीफ के सेंटर से एक लाइन जाती है, उसको बोलते हैं मिडरिब। तो ये क्या थे? हमारे लीफ के पार्ट्स थे। नाउ व्हाट इज विनेशन? व्हाट इज वेनेशन? व्हाट इज विनेशन? तो आप देख सकते हैं भैया कि अभी मैंने बताया आपको वेन्स के बारे में, आपको बताया मिडरिब के बारे में। यानी ये रही हमारी वेन्स। क्या रही हमारी? ये रही हमारी वेन्स और ये रही हमारी मिडरिब। तो हमारे लीफ में मिडरिब और वेन्स हैं। ये आपस में किस तरह अरेंज होती है उस चीज को बोलते हैं विनेशन। यानी वेन्स और मिडरिब्स आपस में किस तरह अरेंज है साथ में, उसको बोलते हैं विनेशन। तो आप इस लीफ में देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये भी दो तरह की होती हैं। दो तरीके से वेन्स और मिडरिब आपस में नेटवर्क फॉर्म करती हैं। तो अगर वो फॉर्म कर रही हैं, मतलब पहला जो टाइप ऑफ विनेशन है उसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेटिकुलेट विनेशन बोलते हैं। अब ये कौन सा विनेशन होता है? ये वही विनेशन है जो आप अभी पीछे देखकर आए। क्या देखकर आए? पीछे देखकर आए, ये वाला। तो ये जो आपको टाइप ऑफ विनेशन दिख रहा है, दिस इज नोन एज रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन, यानी इस विनेशन में क्या हो रहा है? नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा स्ट्रक्चर? नेट लाइक। व्हाट इज नेट लाइक? मच्छरदानी। मच्छरदानी ऐसा स्ट्रक्चर? नहीं 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 नहीं। यानी देखो, अगर ऐसे करके मिडरिब जा रही है और उसके अलोंग ऐसे वेन्स जा रही हैं, नेटवर्क बना रही हैं, ऐसे गुचू पुचू करके नेटवर्क्स बना रही। देखो, कभी आप लीफ को देखेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से, कितनी सारी वेन्स दिख रही हैं, कितनी सारी वेन्स दिख रही है। साफ साफ दिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे करके अरेंज है, वी शेप में ऐसे ऐसे। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। यानी जो वेन्स हैं वो मिडरिब के साथ मिलकर एक नेटवर्क लाइक, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। लेकिन अगर आप कभी देखेंगे घास को कभी आप देखेंगे, घास की पत्ती को देखेंगे, या कभी बनाना जो हमारा केला होता है, केले की लीफ को देखेंगे आप, तो उसकी लीफ कैसे दिखती है? उसकी लीफ ऐसी दिखती है जिसमें मिडरिब होती है, बीच में मिडरिब होती है, और साथ ही साथ जो उसकी वेन्स होती हैं वो ऐसे अरेंज होती हैं, पैरेलल अरेंज होती हैं। ऐसे कैसे अरेंज होती हैं? पैरेलल अरेंज होती हैं। अगर ऐसे अरेंजमेंट हो रखी हमारी वेन्स की, अगर ऐसी अरेंजमेंट हो रखी है हमारी वेन्स की, तो इसको बोलेंगे पैरेलल विनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन। लेकिन अगर हमारी लीफ की अरेंजमेंट जो है वो इस प्रकार से है, नेट लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? नेट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ? दो तरह का विनेशन क्लियर हुआ, पैरेलल विनेशन एंड रेटिकुलेट विनेशन। तो यही डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे सेम, कि रेटिकुलेट विनेशन में जो एक नेट लाइक एक्सपीरियंस होती है। कैसी एक्सपीरियंस? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच काइंड ऑफ विनेशन नेट लाइक अपीयरेंस इज प्रेजेंट, तो आप क्या लिखेंगे? रेटिकुलेट विनेशन, नेट लाइक अपीयरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा पीपल की पत्ती जो होती है। अब मैं बात करूं अगर पैरेलल विनेशन की, तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं और जो वेनलेट्स होती है, वो आप सोचेंगे वेनलेट्स क्या होती हैं,
तो बच्चों वेलनेट्स कुछ नहीं, आप ध्यान से यहाँ देखें। कभी आप ना क्या करना, घर जाके एक लीफ की सरफेस को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। तो आप देखेंगे कि बीच की बहुत लाइन दिखेगी, बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे, मतलब आपको एक लाइन बहुत ही आराम से दिख जाएगी बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए, उसको बोलेंगे मिडरिप। साथ ही साथ आपको ये वाली स्ट्रक्चर भी दिख जाएंगी जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है ब्लैक से। और ध्यान से देखेंगे तो कुछ आपको और लाइन दिखेंगी, पतली पतली सी, बहुत पतली पतली लाइंस, उन्हीं को बोलते हैं क्या, वेनलेट्स। यानी बीच वाले को मिडरिप, और जो ऐसे ऐसे करके जा रही हैं ब्लैक में मैंने बनाई है उनको बोलते हैं वेन्स, और जो और पतली दिख रही है आपको पूरी लीफ में फैली उनको बोलते हैं वेनलेट्स। ठीक है, इसीलिए अगर वेन्स और वेनलेट्स आपस में नेट लाइक अपीयरेंस बनाती हैं तो दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर वेन्स और वेनलेट्स आपस में पैरेलल है जो मैंने बना के दिखाया उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल हमारी ग्रास हो गई और बनाना की लीव्स हो गई। अब बच्चों एक और सवाल, हमने रूट्स की टाइप पढ़ी थी कि टैप रूट होती है, एक ऐसे पढ़ा था ना कि टैप रूट ऐसे दिखती है, दिस इज टैप रूट। और दूसरी रूट कौन सी बताई थी मैंने आपको, मैंने दैट वाज कौन सी, फाइब्रस रूट, जो ऐसे ऐसे निकल रखी थी। ठीक है, ये हमारी कौन सी रूट हो गई, फाइब्रस रूट हो गई। यानी हमने पढ़ा था टैप रूट के बारे में और फाइब्रस रूट के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें कोई प्लांट ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता मिट्टी के नीचे किस तरह की रूट है, टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है, तो हमें कैसे पता चलेगा प्लांट को देखकर कि इसकी रूट कैसी होगी, बिना उसको उखाड़े, पता चला उखाड़ के बाहर फेंक के बोलो टैप रूट है ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सो बिना उखाड़े प्लांट को कैसे मालूम चलेगा कि टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है। सो करना क्या है, कुछ नहीं, बस उसकी लीफ को देख लेना है। अगर उसकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उसके पास कौन सी रूट होगी, टैप रूट होगी। कौन सी रूट, टैप रूट, राइट। और अगर उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन है, तो उसकी रूट्स कैसी होंगी, फाइब्रस। यानी इस प्लांट की जो रूट होंगी, इस प्लांट की जो लीफ होगी, उसमें कैसा विनेशन होगा, पैरेलल विनेशन होगा। कैसा विनेशन बच्चों, पैरेलल विनेशन, राइट, पैरेलल विनेशन होगा, बिल्कुल, है ना। और अगर आप इस पेड़ की लीफ को देखेंगे जिसकी रूट जो है वो टैप रूट है, तो उसकी लीफ कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। तो अगर किसी प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट टैप रूट होगी, और किसी के अगर फाइब्रस रूट है तो उसकी लीफ कैसी दिखेगी, पैरेलल वाली दिखेगी। तो बिना प्लांट को बाहर उखाड़े आप बता सकते हैं कि उनकी रूट्स ऐसी दिखने वाली है, टैप रूट जैसी या फाइब्रस रूट जैसी। ठीक है, तो ये था मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मूविंग अहेड, और अब हम जानने वाले हैं अगले पार्ट ऑफ द प्लांट के बारे में। यानी हमने बात कर ली है रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में। नाउ वी विल स्टडिंग अबाउट टुगेदर फ्लावर एंड फ्रूट के बारे में। किसके बारे में, फ्लावर एंड फ्रूट के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट फ्लावर। और ये बहुत ही खूबसूरत पार्ट होता है प्लांट का, डेफिनेटली कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है हमको। कोई एक सुंदर सा फूल अगर गार्डन में लगा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि अरे तोड़ लें, उसकी खुशबू सूंघें, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है। हम देखते हैं कि वहां पे सारी तितलियां आपस में मंडरा रही होती, भंवरे होते हैं और बीज होती हैं। यानी कि फूल सिर्फ हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक बीज, हमारी बटरफ्लाईज, उनको भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है अट्रैक्ट, किसी को पता है क्या, कि जो हमारी बटरफ्लाईज होती हैं, जो हमारी बीज होती हैं, जो हमारे भंवरे होते हैं, वो फ्लावर के पास क्या कर रहे होते हैं, क्या चाहिए होता है उनको फ्लावर से, पता है क्या, चलो अभी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा फ्लावर होता है, इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एक प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव, सबसे कलरफुल, रंगीला, जो रंग बिरंगा जो पार्ट होता है, दैट इज द फ्लावर। ठीक है, फ्रूट भी होता है, लेकिन सपोज किसी प्लांट में फ्रूट नहीं आया है फिर, तो हम फ्लावर देखेंगे। तो फ्लावर इज द मोस्ट कलरफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, नाउ बच्चों, इट इज ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि एक प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन होता है तो वो किसके थ्रू हो पाता है,
एक फ्लावर के थ्रू हो पाता है। तो फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? इट इज द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि एक प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कहाँ होंगे? फ्लावर के पास होंगे। तो फ्लावर इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये मत सोचना कि अगर मैम किसी प्लांट में फ्लावर ही नहीं आती तो क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी आई एम टॉकिंग हेयर कि अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं, तो अगर किसी प्लांट में फ्लावर आते हैं तो वो जो फ्लावर है वो उस प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। नाउ हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारे प्लांट में फ्रूट कहाँ से आ जाता है, फ्रूट कहाँ से आ जाता है? फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है। यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जैसे ही एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाता है प्लांट की केस में, तो जो फ्लावर होता है वो डेवलप कर जाता है किसमें? फ्रूट में, फ्रूट में बन जाता है। तो फ्लावर जो है वही फ्रूट बन जाता है। और उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? उस फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, बीजे होते हैं, बीजे। वही बीजे जो आप मिट्टी में बोते हैं तो एक नया प्लांट निकल आता है। तो यानी अगर किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो चुका है तो जो उसका फ्लावर है वही फ्रूट बन जाता है, वही फ्रूट बन जाता है, और उस फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स के अगर नेम्स बताऊं तो लेट्स सी। सबसे पहले सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है। बच्चों बहुत कंफ्यूजन होती है, यानी कि आपके एग्जाम में सीधे 4 या 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि प्लीज मेक अ डायग्राम एंड लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो आपको एक प्यारा सा फ्लावर बना देना है और उसके कुछ पार्ट्स बता देने हैं। कैसे कैसे पार्ट्स? सेपल्स और पहले पेटल्स की बात करते हैं, यानी कि इसका डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि पेटल सेपल सुनने में तो सेम लग रहा है, अलग क्या है? अलग ये है बच्चों कि सेपल का मतलब होता है ग्रीन वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट क्या है? सेपल है। तो किसी फ्लावर में जो ग्रीन वाला पार्ट एक फ्लावर को सराउंड करता है, उसके नीचे ग्रीन कलर की ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेपल। यानी सेपल्स आर द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, जो कि ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट इज पेटल? पेटल क्या होता है? पेटल वही पार्ट होता है जो हमें और इंसेक्ट्स जो होते हैं, बटरफ्लाइज जो होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। यानी कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेटल। क्या? पेटल। तो याद कर लो कि कलर वाले पार्ट को पेटल्स बोलते हैं और ग्रीन वाले पार्ट को सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ बाकी पार्ट के बारे में बात करूं तो 2 और पार्ट होते हैं, दैट इज स्टैमिन एंड पिस्टल। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि फ्लावर क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? वो पार्ट जहां पे फीमेल और मेल पार्ट प्रेजेंट होंगे, जिसमें से गैमीट्स बनेंगे जो फ्यूज करेंगे और एक फ्रूट बनाने में हेल्प करेंगे, है ना। यानी कि हमारे अगर फ्लावर में मेल ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल गैमीट्स बनाने वाला ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे स्टैमिन। क्या बोलेंगे? स्टैमिन। तो दीज आर व्हाट? स्टैमिन। तो स्टैमिन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो मेल ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर आर नोन एज व्हाट? स्टैमिन। क्या? स्टैमिन। तो हमारे फ्लावर में हमने सेपल पढ़ा, हमने पेटल पढ़ा, और आप देखते होंगे फ्लावर में खूब सारी आपको लाइंस दिखती होंगी, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे बीच में। उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रही हूँ अब, ठीक है। तो आपको जो कुछ पतली पतली सी धागे से कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते होंगे, उनको बोलते हैं स्टैमिन। वो मेल पार्ट होते हैं। मेल क्या होता है? आदमी। बट वो वाला आदमी नहीं, बट हम ये कह सकते हैं कि ये मेल पार्ट होता है फीमेल का, जो मेल जर्म सेल्स, मेल गैमीट बनाएगा। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल के जो गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, राइट, आपस में फ्यूज करते हैं। हमारे केस में तो हमको पता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, और इनके गैमीट्स बनेंगे, ये फ्यूज करेंगे तो एक बच्चा बन जाएगा। प्लांट की केस में क्या होता है कि प्लांट की केस में भी फ्लावर के अंदर कुछ एक मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं, जो मेल जर्म सेल्स बनाते हैं, और ये वाला पार्ट फीमेल जर्म सेल्स बनाते हैं। वो आपस में फ्यूज करते हैं और यहाँ बच्चा नहीं बनता, यहाँ क्या बनता है? फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड्स बनते हैं, है ना। तो
तो ये काम होता है प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स के केस में जो मेल ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। और फीमेल ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं पिस्टल। वो वाली पिस्टल नहीं, धूम वाली, नो नो नो, वो वाली पिस्टल नहीं। सो आपको कैसे याद रखना है कि हमारे फ्लावर के अंदर पार्ट्स होते हैं फीमेल भी और मेल भी। हर फ्लावर में ऐसा हो पॉसिबल नहीं है, पर वो बात की बात है, आपके सिलेबस में नहीं आता है। फिलहाल आपको बस ये पता करना है कि एक फ्लावर के अंदर के जो मेल पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं स्टैमेन, जो बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो फीमेल पार्ट होता है वो सिर्फ एक होता है। कभी आपने मैरीगोल्ड फ्लावर का ऑपरेशन किया है? मैंने तो बहुत किया है बचपन में। कभी आप मैरीगोल्ड का फ्लावर लेना, वो आपको आराम से मिल जाएगा। किसी भी गार्डन में आपको दिखा होगा कि मैरीगोल्ड फ्लावर जो होते हैं ना, जो येलो येलो से होते हैं, बहुत प्रोमिनेंट। आपको क्या करना है, उसके सारे पेटल्स को अलग कर देना है। बीच में आपको एक मोटा सा सोलन पार्ट मिलेगा, फूला फूला सा पार्ट मिलेगा। वही पार्ट क्या होता है? हमारा पिस्टल। क्या होता है? पिस्टल। तो जब आप सारी पत्तियां हटा दोगे, सारे उसके पेटल्स हटा दोगे, तो ये वाला पार्ट मिलेगा आपको। ये वाला पार्ट भी हट जाएगा। आप देखेंगे ना, कभी खोल के देखेंगे तो बहुत सारी इसमें लाइंस निकलती, बहुत सारी लाइंस। वो सारी लाइंस होती हैं स्टैमेंस। वो होती हैं स्टैमेंस। और अगर मैं पिस्टल की बात करूं तो वो उनको भी हटा दोगे तो लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बचेगी, मोटी सी फूली फूली सी। वो होता है हमारा पिस्टल। दैट इज फीमेल पार्ट। दैट इज फीमेल पार्ट। ठीक है, तो फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टल या कार्पल। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमेंस। क्या बोलते हैं? स्टैमेंस। तो आज ही जाना एक फ्लावर का ऑपरेशन करना और चेक करना कि उसके अंदर कितनी सारी आपको स्टैमेंस मिलेंगी। जो चीज बहुत सारी होती है ना, वो स्टैमेंस होती है। मेल पार्ट होता है, मेल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फीमेल एक ही होती है। फीमेल ऐसे बीच में होती है और उसको सराउंड करके कौन रखते हैं? मेल्स। यानी बीच में एक लड़की खड़ी हुई है और उसकी तरफ सर्कल बना के किसने रखा है? बहुत सारे लड़कों ने। ठीक है, तो ये होता है फ्लावर के अंदर। तो बहुत सारे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे दैट आर मेल पार्ट। दैट आर मेल पार्ट। और जो बीच में एक सिंगल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज द फीमेल पार्ट नोन एज पिस्टल। नोन एज व्हाट? पिस्टल। ओके, सो अब हमारा जो मेल पार्ट होता है उसमें दो डिविजन्स होती हैं। आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा मेल पार्ट। इसमें आपको येलो वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं एंथर। एंथर बोलते हैं। और जो लंबा सा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेल पार्ट में भी कुछ एक डिफरेंशिएशन होता है। ऊपर वाले जो टोपी से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर, और जो लंबी सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसी तरह अगर मैं बात करूं अपने पिस्टल के बारे में, तो बच्चों ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसका आपको दिखाऊं क्या अलग से बनाकर, ये आपको इसमें समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। और ये जो लंबा सा पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टाइल। लंबी से जो स्टिक है इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये जो बीच वाला लास्ट का मोटा फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। यानी अगर मैं आपको यहां सेपरेटली बनाकर दिखाऊं, पिस्टल वाला पार्ट सेपरेटली अगर बना के दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि कैसा दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। कभी आप किसी प्लांट को ऑपरेशन करेंगे तो वो भी बीच में से ऐसे बीच में यही स्ट्रक्चर दिखेगा। जो टॉप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। जो बीच वाली लंबी सी थोड़ी सी लंबी डंडे से स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज कॉल्ड स्टाइल। वो वाली स्टाइल नहीं, अपन की स्टाइल, ये वाला नहीं, ये वाली स्टाइल। ठीक है, और लास्ट में स्ट्रक्चर जो दिखेगा फूला फूला सा दैट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी। और हमने क्या पढ़ा था ह्यूमन बॉडी में कि हमारे फीमेल में एग्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी में होते हैं। इसी तरह प्लांट में भी जो एग होता है, प्लांट का जो एग होता है फीमेल का, वो भी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा किसका? फीमेल पार्ट। दिस इज क्या? पिस्टल। दिस इज कॉल्ड पिस्टल। ये उसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लेबल किए हुए हैं। इसी तरह अगर मैं मेल वाले पार्ट को लेबल करूँ तो आप देख सकते हो, कंपेयर कर लो। कोशिश कर रही हूँ सेम बनाने की। ठीक है, सेम बनाने की आई एम ट्राइंग। ठीक है, सो दिस इज क्या? ये देखो, कंपेयर कर लो तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या? एंथर। एंथर। और जो नीचे वाली स्टिक है उसको क्या बोलते हैं? क्या? इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा मेल और फीमेल पार्ट ऑफ दी ऑर्गन ऑफ दी क्या? फ्लावर होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी
पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ इतनी मेहनत करने के बाद मैं आपको यहाँ भी दिखा सकती थी, तो अब कोई बात नहीं, डबल रिवीजन हो जाएगी। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये रहा फ्लावर। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल साइलेंट, जो बता के आपको सब दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फ्लावर है। फ्लावर में ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इनको बोलते हैं क्या? स्टैमेन। और स्टैमेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एंथर, और जो स्टिक वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसी तरह ये हमारी जो कलरफुल पार्ट है, इनको बोलते हैं पेटल, ग्रीन वाले को बोलते हैं सेपल। और अगर मैं बात करूं अपने पिस्टल की, तो पिस्टल में सबसे जो टॉप वाला स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। लंबा लाइन जो होता है, उसको बोलते हैं स्टाइल। और जो फूला हुआ पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। तो आई होप कि यहां से आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आर द कॉमन फ्लावर पार्ट्स। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसको टाइम से देखो, आप अच्छे से देख लो कि क्या आपको वो सारे पार्ट्स दिख रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। सो यहां से आपको क्लियर हो गया कि क्या होते हैं प्लांट के फ्लावर के पार्ट्स। नाउ पढ़ लेते हैं हमारे फ्लावर का फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। लीफ का तो फोटोसिंथेसिस था, स्टेम का ट्रांसपोर्टेशन था, रूट्स का एब्जॉर्प्शन था। तो हमारे फ्लावर का क्या है? फ्लावर का जो फंक्शन है बच्चों, वो है रिप्रोडक्शन। यानी मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर है, इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो इसका काम क्या होता है? रिप्रोड्यूस करवाना, रिप्रोडक्शन। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है? मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, तो रिप्रोडक्शन कहां होगा? फ्लावर के अंदर होगा। सो इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर किसी फ्लावर में रिप्रोडक्शन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि मेल के जो पॉलन जम्स हैं, पॉलन ग्रेन हैं, उनको फ्यूज करना पड़ेगा फीमेल एग्स के साथ। किसके साथ? फीमेल एग के साथ, जो प्रेजेंट है ओवरी के अंदर। और पॉलन ग्रेन कहां प्रेजेंट होते हैं? एंथर के अंदर। एंथर वाला पार्ट याद है ना फ्लावर का? ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला हमारा पार्ट है, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है फ्लावर का, ये वाला जो हमारा एंथर वाला पार्ट है, इस वाले एंथर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं अपने मेल, अगर कि मेल के पॉलन ग्रेन कहां प्रोड्यूस हो रहे हैं? हमारे स्टेम में, हमारे एंथर के अंदर, हमारे एंथर में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारा जो फीमेल होता है, उनकी एग्स कहां प्रेजेंट होती हैं? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं कि हमारे पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट में कहां प्रेजेंट होते हैं, तो यू विल से एंथर। और फीमेल के एग्स कहां प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में। क्लियर है? यू कैन सी दिस डायग्राम। नाउ 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 आपको फंक्शन समझ गया? क्या समझ में आया कि हमारे फ्लावर का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, और कैसे रिप्रोडक्शन हो पा रहा है? जब 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 एंथर से पॉलन ग्रेन कहां आ रहा है? ओवरी के, कहां? ओवरी के एग्स तक पहुंच पा रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी फिर से आ जाते हैं अपने डायग्राम की तरफ, एंड यू कैन सी है, यू कैन सी है बच्चों कि जब पॉलन ग्रेन इस पार्ट से इस पार्ट तक पहुंच जाते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन जो यहां बन रहे थे, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक पहुंच चुके हैं, और इसी ट्रांसफर वाले प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अब दिक्कत ये आती है बच्चों कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारे प्लांट जो होता है, हमारा जो फ्लावर होता है, उसके आसपास मधुमक्खियां क्या कर रही होती हैं? बटरफ्लाइज क्या कर रही होती हैं? तो आंसर ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे एंथर में से पॉलन ग्रेन को पहुंचना पड़ेगा कहां तक? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा तक कौन पहुंचाएगा? खुद तो पहुंच नहीं पाएगा, है ना? या तो उड़कर जाएगा, विंड, हवा के थ्रू पहुंच पाएगा, या इस पे कोई मधुमक्खी बैठेगी, बटरफ्लाई बैठेगी, तो जो पॉलन ग्रेन्स है उसके पैरों में चिपक जाएगा। और जब वही बटरफ्लाई यहां आएगी तो वो क्या करेगी? ट्रांसफर कर देगी पॉलन ग्रेन्स को। तो यही काम होता है हमारे बटरफ्लाइज और बीज का, पॉलिनेशन करवाना, पॉलन ग्रेन को इधर से उधर पहुंचाना। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं,
आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो आपको दो फ्लावर दिख रहे हैं, अब जरूरी तो है नहीं कि एक ही फ्लावर के अंदर का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा या उस तक पहुंच जाए, नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है कि दूसरे फ्लावर में पहुंचाना हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सेम फ्लावर ही रिप्रोडक्शन कर रहा हो, दूसरे फ्लावर में भी पहुंचाना पड़ता है। सो यहाँ पे दो फ्लावर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो यू कैन सी हेयर, ये बटरफ्लाई बैठी है, इस बटरफ्लाई ने क्या किया, पहले फ्लावर पे आते हैं, ये हमारा पहला फ्लावर है हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला फ्लावर है। तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ एंथर पे हमारी बटरफ्लाई बैठ गई, और एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो इस बटरफ्लाई ने क्या किया, इसके पैरों पे चिपक गए पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स चिपक गए तो ये उड़ के कहाँ पहुंची, ये उड़कर पहुंच गई दूसरे फ्लावर के पास, और दूसरे फ्लावर में जो पिस्टल वाला पार्ट होता है वहां आके पॉलन ग्रेन्स को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब वही पॉलन ग्रेन क्या करेगी, एग तक ट्रेवल करेगी, ओवरी के अंदर एग होता है, और जैसे ही एग तक पॉलन ग्रेन पहुंचेगा क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू वेयर, टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चा। चलो ये पॉलिनेशन हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थैंक यू, यानी कि हमारा लेक्चर यहां से फिनिश हो जाता है। और हमने बात करी है आज किस बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के बारे में। तो हमने पहले बात की थी रूट्स का काम क्या होता है, फिर हमने बात करी स्टेम का काम क्या होता है, फिर बात करी फ्लावर का काम क्या होता है, और फिर लीफ के बारे में बात करी। तो इसके साथ हमारे प्लांट्स के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं, सबके रोल्स फिनिश होते हैं। और अब आपको क्या करना है, ढेर सारी रिवीजन करनी है, खुश रहना है और खेलना कूदना है। तो ठीक है बच्चा लोग, ऐसे ही नाचो कूदो खुश रहो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद नया चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जो भी है, चलो बाय बाय।